दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं हैप्पी हेमंत सिंह जी जो वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी? उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने है। वह मिथुन लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में राहु, गुरु, चंद्रमा, सप्तम भाव में केतु, सूर्य, शुक्र, बुध, नवम भाव में मंगल तथा 12वें भाव में शनि है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। सभी ग्रह आपके राहु केतु के बीच में है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। मिथुन आपकी जन्म राशि है और वर्तमान में गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा जो लगन में है और शनि का अंतर चल रहा है, जो 4-8-27 तक रहेगा। इसके बाद जो गुरु में बुध का अंतर आएगा वह 10-11-29 तक है, जो आपकी नौकरी की संभावना के लिए या परीक्षाओं की सफलता के लिए शुभ है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर विचार अगर करते हैं तो कुछ बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो योग हैं, और कुछ नेगेटिव भी हैं जिनका उपाय मैं बताऊंगा, तो वो सब नेगेटिविटी उनकी कम हो सकती है, दूर हो सकती है। देखिए, आपकी कुंडली में पहला योग अच्छा योग, पहले मैं अच्छे योग बताता हूँ। गुरु चंद्रमा गुरु चांदनी योग बना रहे हैं लगन में। सप्तम भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं और सप्तम भाव में ही शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अब खराब योग क्या है? खराब योग ये है कि राहु और गुरु, ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं लगन में, और सूर्य और केतु ये ग्रहण दोष बना रहे हैं सप्तम में। और क्योंकि राहु केतु के बीच सारे ग्रह आए हुए हैं तो एक कालसर्प योग की रचना करते हैं। देखिए, कर्म भाव का सप्तम कर्म भाव जो है ये आपका गुरु, जिसके स्वामी गुरु हैं, और सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु है। यहाँ भी 9 नंबर 12 एक ही राशि, ये धनु राशि, एक मीन राशि है, इनके स्वामी जो है गुरु हैं, जो लगन में बैठे हुए हैं। दोनों केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये एक राजयोग बनाते हैं। दूसरी बात, दूसरा राजयोग क्या आपकी कुंडली में बन रहा है इनके अलावा? लग्नेश व सुकेश जो बुध हैं, ये मिथुन राशि है, कन्या राशि है, इनके स्वामी बुध हैं, जो कि केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही बुध यहाँ बैठे हुए हैं। केतु 7 सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये भी एक राजयोग बनाते हैं। सुकेश और लग्नेश केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र में बैठना, सूर्य के साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग बना रहे हैं। तीसरा क्या है इसके अलावा? लग्नेश व सप्तमेश, लग्नेश व सप्तमेश एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। बुध, इसका स्वामी बुध सप्तम भाव में बृहस्पति गुरु के भाव में बैठा हुआ है, और इसके स्वामी गुरु वो लगन में बैठे हुए हैं बुध के घर में। ये भी एक अच्छा राजयोग बनता है। अब लगन में राहु का क्या प्रभाव है? ये अच्छा व्यक्तित्व देते हैं, प्रबल इच्छा शक्ति देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, तो ये इसकी अच्छी बात है। और गुरु जो है यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में सफलता देते हैं, विद्वान बनाते हैं, उच्च पदवान, प्रतिष्ठा, कैरियर देते हैं। ये गुरु क्योंकि रोजगार के स्वामी भी हैं। और आप ये देखिए, इनकी जो है 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, अमृत दृष्टि होती है। ये कम दैनिक रोजगार का भाव है, इनका है, इस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है और भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो इस तरह जो गुरु है उनका अपना इंडिविजुअल व्यक्तित्व अलग प्रभाव बहुत अच्छा है कुंडली में।
तो ये पद प्रतिष्ठा देते हैं, पढ़े लिखे वाली नौकरी देते हैं। शनि 12वें भाव में, आध्यात्मिक में रुचि देते हैं, विदेश योग देते हैं। 35 वर्ष की अवस्था तक आपके जीवन में, जो गृहस्थ जीवन है, उसमें कुछ परेशानी बनी रहती है। मंगल का अगर हम देखें तो मंगल यहाँ बैठ करके लंबी यात्रा देते हैं, साहसी बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, गलत माध्यम से पैसा कमाने की प्रेरणा, इच्छा शक्ति देते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा और भूमि, रियल एस्टेट से संबंधित कामों में भी ये लाभ देते हैं। पंचमेश आपका सप्तम भाव में है, तो प्रेम विवाह, प्रेम संबंध या प्रेम विवाह का योग बनाता है। लेकिन सूर्य और राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति जो है आपके विवाह को डिले भी करेगी, और कोई दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी, व्यवधान 35 साल तक की अवस्था में रहेगा। उसके बाद वो ठीक हो सकता है। देखिए, यूपीएससी का जहां तक आपने अपना पूछा है, तो मैंने बताया 4-8-27 के बाद 10-10-29 के बीच, जब गुरु में बुध का अंतर होगा, तो ये पीरियड जो है आपके लिए यूपीएससी की या अन्य किसी प्रशासनिक सेवा की या गजेटेड अधिकारी की नौकरी के लिए सफलता पाने के लिए एक उपयुक्त समय है। इस बीच आप अगर तैयारी करके एग्जाम देंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उपाय आप क्या करें? अच्छा, भाग्योदय आपका 27/28 साल में होगा, मंगल की वजह से, और शनि की वजह से 32 और 33 साल में होगा। तो ये भाग्योदय की स्थिति है आपकी। उपाय आप क्या करें? गणपति जी, क्योंकि यहाँ केतु दैनिक रोजगार के भाव में बैठे हुए हैं, तो गणपति जी की पूजा करें, दुबड़ा चढ़ाएं, शिव मंदिर में पताका चढ़ाएं, कान में सोना धारण करें। प्रेम प्रसंग से थोड़ा सा दूर रहें और पढ़कर अपनी तैयारी करें। और राहु के लिए आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती जी का मंत्र कर सकते हैं, कोढ़ियों को, अपंग लोगों को उनकी मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, राहु का जाप भी कर सकते हैं। अगर ये आप करेंगे, और काल सर्प योग के लिए आप अगर शिव जी का रुद्राभिषेक करें तो काल सर्प योग, जो राहु का, उससे राहु शनि इन सब की भी उपाय हो जाता है। तो अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो अवधि मैंने बताई है, इसमें सफलता की काफी संभावना है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल के साथ भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या करीब 60-65 से ज़्यादा इस समय पेंडिंग है, तो उसमें आपको उत्तर मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपको कोई बहुत अर्जेंसी हो, या आप ये चाहते हैं कि आपके उत्तर को सार्वजनिक रूप से इस चैनल पर न बताया जाए और आप उसे अलग से पूछना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप मेरे एक व्हाट्सएप नंबर को, जो मेरे चैनल पर भी लिखा हुआ है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, उसे नोट कर लें। 8979880701। इस पर आप मैसेज भेजकर ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार आप अपने प्रश्नों का उत्तर तुरंत पा सकते हैं। उसमें आप अपनी डिटेल लिखिएगा तो आपको उसके बारे में रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आप मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।